हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में, जिसके में हम बात करेंगे एक नए स्ट्रेटेजी के बारे में जो है ऑप्शन से रिलेटेड, और जिसका नाम है आयन बटरफ्लाई। ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। इसका पॉपुलर होने की बहुत सारी वजह है। तो और बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट भी आई कि सर आप ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि ऑप्शंस में जो आप कम कैपिटल के साथ भी डिप्लॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकली आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ क्या कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, इसमें आपको कैपिटल कितना लगने वाला है, और इसको बिल्ड करके कैसे देखना है कि हमें मैक्सिमम रिस्क कितनी हो सकती है, आप उसे अप्लाई कब कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कि ये आप स्ट्रेटेजी कैसे, कहाँ और कब अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे एक नए स्ट्रेटेजी के बारे में जो है आयन बटरफ्लाई। सो इन स्टार्टिंग सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है आयन बटरफ्लाई के बारे में, कि आयन बटरफ्लाई एक्चुअली होती क्या है वो तो हम देखेंगे ज़रूर, बट हमें सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि आयन बटरफ्लाई के बारे में कौन कौन से पॉइंट हमें जानने चाहिए कि उस वजह से हमें उसे कहाँ अप्लाई करना है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, बेसिकली आयन बटरफ्लाई इज़ नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द आयन कॉन्डोर। अब देखो कि ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है। सबसे पहले आपकी जो रिस्क है वो बहुत ही लिमिटेड है और जो रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। मतलब जब आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करोगे तो आपकी रिस्क जो है वो डिफाइन रहेगी और लिमिटेड रहेगी, उससे ज़्यादा कभी रिस्क हो नहीं सकती आपकी। और जो रिटर्न है वो कंपैरेटिव टू रिस्क ये ज़्यादा रहेंगे, मतलब हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी। सेकेंड थिंग इज इसमें रिस्क बहुत कम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी स्ट्रैटेजी आप देखते हो ऑप्शन से रिलेटेड, अब वहाँ पे क्या है कि वो समझना और उसे अप्लाई करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये बटरफ्लाई जो स्ट्रैटेजी है, इसमें आप अगर आप देखोगे तो बेसिकली इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप कोई मतलब आपका ऑप्शन का बेसिक नॉलेज है, आप ऑप्शन को थोड़ा सा जानते हो कि कैसे ट्रेड करते हैं, तो भी आप आराम से उसे स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इट वर्क्स वेरी ग्रेट, कि ये स्ट्रैटेजी कब आपने अप्लाई करनी चाहिए। ये साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है। प्रेडिक्शन है निफ्टी के बारे में वो ऐसा है कि अभी निफ्टी कुछ दिन तक साइडवेज रह सकता है, तो ऐसे समय पे ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको देगी। नेक्स्ट कि इसमें जो कैपिटल लगता है वो बहुत कम है, क्योंकि जैसे पहले कि आप कोई भी देखो ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें ऑप्शन सेल तो आपको करना ही होता है, और जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो तो रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्जिन इज़ वेरी हाई। बट वहीं आप हेजिंग के साथ करोगे तो आयन बटरफ्लाई वैसे भी हेजिंग के साथ ही आती है। तो आप जब हेज करते हो तो एज़ पर द न्यू मार्जिन रूल्स आपका जो कैपिटल लगने वाला है वो बहुत कम लगेगा कंपेरेटिव टू नेकेड सेलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बहुत बार ऐसी बातें की जाती है कि आपने देखा भी होगा कि ऑप्शन की ऐसी स्ट्रेटेजी की जहाँ जीरो लॉस है और प्रॉफिट ही है, मतलब आपको लॉस हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली वो जब भी स्ट्रेटेजी होती है दैट इज़ नथिंग बट आयन बटरफ्लाई। आयन बटरफ्लाई ही कुछ कुछ समय पे, मतलब ऑप्शन का कुछ बिहेवियर ऐसा है कि ऑप्शंस कुछ ऐसे प्राइस में अवेलेबल होते हैं कि वहाँ पे अगर आप वो स्ट्रेटेजी आयन बटरफ्लाई डिप्लॉय करोगे तो शायद ये स्ट्रेटेजी ऐसे बन जाएगी कि आपको लॉस 1 रुपीज़ भी नहीं होगा। तो वैसे समय पे, बट ये समय जो होता है, मतलब ऐसे जो वक्त होते हैं कि जैसे ये स्ट्रेटेजी बनती है, ये बहुत ही कम टाइम में ऐसा अवेलेबल होता है जिस समय पे ये स्ट्रेटेजी बन सकती है। नेक्स्ट, पॉसिबल टू डिप्लॉय विद द बिग कैपिटल बिकॉज इट इज़ हैविंग द वेरी हाई गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इस स्ट्रेटेजी में जो रिस्क है और जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही फेवरेबल है। आप देखते हो कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात होती है कि 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड के रेशो के साथ आप काम करोगे तो इजीली आप लोग बहुत अच्छा रिटर्न कर सकते हो। मतलब इवन विद द 50% एक्यूरेसी आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी में पॉसिबल है आपको कि 1:10, 1:20, 1:25 ऐसा भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जो आपको 1:20 या 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे सकती है तो दैट इज़ ओनली आयन बटरफ्लाई। अब ये तो हमने बहुत अच्छी सारी चीज़ें देख ली कि आयन बटरफ्लाई कहाँ अच्छे से काम करती है, साइडवेज मार्केट में करती है, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो एक लिमिटेड रिस्क है, ये सारी बहुत अच्छी बातें हमने देख ली। बट एट द सेम टाइम कि उसके कुछ लिमिटेशंस भी है कि यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स है और रिस्क बहुत लिमिटेड है।
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ही लो है कि ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देके जाएगी। ये जो प्रोबेबिलिटी ये बहुत कम है एंड इसमें जो एडजस्टमेंट है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है करना। वैसे जब कभी बहुत समय पे हम लोग डिप्लॉय ही ऐसे समय पे करते हैं कि जब वहाँ पे रिस्क बहुत कम हो, तो फिर एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। बट अगर फिर भी आपको कभी कभी ऐसे समय पे थोड़े से रिस्क ज़्यादा भी हो जाती है, तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो फीचर के साथ। वो भी कैसे कर सकते हो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको, बट जनरली उसमें हम एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली अदर स्ट्रेटेजीज। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू आयन बटरफ्लाई दैट एवरीवन हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अब हम लोग निफ्टी के चार्ट में जाके देखते हैं कि निफ्टी एक्चुअली में फ़िलहाल ट्रेड कहाँ पे कर रहा है। अब आप निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे तो देखो बेसिकली दिस इज़ द 1 आवर चार्ट ऑफ द निफ्टी, और आप देख सकते हो कि नियर अबाउट द निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 11,515। तो जो एट द मनी है, एट द मनी प्राइस है निफ्टी की, वो हम कंसिडर करेंगे 11,500। जब आप बटरफ्लाई अप्लाई करते हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपका एक सिर्फ व्यू होना चाहिए कि विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ अगर निफ्टी साइडवेज होके अगर वो ऊपर भी जाए और फिर नीचे आके 11,500 भी क्लोज होता है 1 वीक के बाद, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ मिलेंगे। और तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना या फिर उसके बाहर चला गया तो बहुत बड़ी रिस्क है, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है। आपको सिर्फ स्पॉट प्राइस देखना है कि 11,500 के आसपास ATM प्राइस है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, तो उसी को देखते हम वो स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे। अब एक्चुअल में क्वेश्चन है कि आयन बटरफ्लाई एक्चुअली होती क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आयन बटरफ्लाई का जो स्ट्रक्चर है या सेटअप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो देखते हैं। जैसे नाउ एट दिस कंडीशन निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 11,500 एग्जैक्टली, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ATM कॉल एंड पुट बोथ। तो हम जो ATM प्राइस है 11,500 उसी का कॉल और उसी का पुट हम ये दोनों सेल कर देंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमने कॉल बाय सेल किया हुआ है उसके 1 स्ट्राइक प्राइस अब हो, मतलब वो रहेगा 11,600 और 1 स्ट्राइक प्राइस बिलो पुट तो 11,400। तो ये दोनों कॉल पुट आप बाय कर लोगे। देखो फिर से सुनो, आप समझो इस बात को, ATM कॉल पुट आप बाय करोगे एंड बाय 1 स्ट्राइक प्राइस अबव OTM कॉल एंड बाय 1 स्ट्राइक प्राइस बिलो OTM पुट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है आपको यहाँ 1 कॉल 1 पुट ये दोनों सेल करने हैं और यहाँ पे कॉल पुट दोनों बाय करने हैं। तो बेसिकली इट इज़ 4 लेग स्ट्रेटेजी। नाउ एज वी कंसिडर द एग्जाम्पल, इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द 11,500 इट इज़ अ स्पॉट प्राइस, तो हम लोग इसे अगर अभी इस समय पे अगर आयन बटरफ्लाई हम डिप्लॉय करेंगे तो क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, 11,500 का कॉल एक लॉट हमें सेल करना पड़ेगा एंड 11,500 का पुट एक लॉट हम लोग सेल कर देंगे। अब आप इसे अगर शॉर्टली देखोगे कि जब हम लोग ATM मतलब 11,500 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हम लोग 11,500 कॉल और पुट ये दोनों को सेल कर देते हैं, इस पेयर को सेल करते हैं, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल। बेसिकली एट द मनी कॉल और पुट को लिया और हमने इसको दोनों को बाय कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग स्ट्रैडल। अगर हमने दोनों को सेल कर दिया तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट स्ट्रैडल। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, लॉन्ग, शॉर्ट ये क्या होता है। सिंपल है, अगर आप ATM लोगे 11,500 कॉल पुट ये दोनों आपने ले लिया तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल। अगर दोनों को बाय किया है तो लॉन्ग स्ट्रैडल, अगर दोनों को सेल किया है तो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट स्ट्रैडल, राइट। अब सिमिलरली 11,500 के 1 स्ट्राइक प्राइस अब वो क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज 11,600 C। तो 11,500 के 1 स्ट्राइक प्राइस अब एक लॉट को आप बाय कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 11,500 P को भी आपने सेल किया हुआ है, तो 11,500 P को सेल किया है तो 1 स्ट्राइक प्राइस बिलो मतलब क्या हुआ 11,400 पुट ये भी आप बाय कर लोगे। तो आप लोग सिंपली 11,500 का कॉल पुट एक एक लॉट सेल, 11,600 कॉल बाय और 11,400 पुट बाय। अब जब आप 11,600 कॉल और 11,400 पुट
ये दोनों बाय करते हो तो क्या होता है ना, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 11,500, तो 11,600 कॉल क्या हुआ, OTM, और 11,400 पुट क्या हुआ, वो भी OTM हो गया। जब आप OTM दोनों बाय करते हो तो उसको कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अगर आपने 11,600 सी और 11,400 पी सेल किए जब निफ्टी 11,500 पे, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्ट्रैंगल। फार OTM कॉल और फार OTM पुट आप सेल करोगे, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट स्ट्रैंगल, और जब आप ये दोनों बाय करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग स्ट्रैंगल। सिंपल है, राइट फ्रेंड्स। तो अगर आप इस केस में आपको क्या करना है, आपने ATM कॉल पुट दोनों सेल कर दिए और OTM कॉल और OTM पुट दोनों बाय कर लिए। अगर ये आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हो, दिस इज कॉल्ड एज सिंपली आयन बटरफ्लाई। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स, कि ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे ये एक ही एक्सपायरी के होंगे, ना कि मतलब 11,500 कॉल पुट इस एक्सपायरी का, 11,600 400 मंथली का, ऐसा नहीं होता है। ये आप चारों जो आपके ऑर्डर्स है वो एक ही एक्सपायरी में एग्जीक्यूट होंगी, तब जाके उसे हम लोग आयन बटरफ्लाई कहेंगे। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको यही सारी चीज़ें बताता हूँ कि आप इसे कैसे डिप्लॉय करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द opstradefineedge.com की साइट है, दैट इज़ ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। इस साइट में अगर आप जाओगे तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी वहाँ पे जाके डिप्लॉय करके देख सकते हो कि आपका मैक्सिमम लॉस कहाँ पे है, कितना है, क्या नहीं। अब जैसे वहाँ पे जब आप पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे तो वहाँ 3 चीज़ें आएगी, रियल पोर्टफोलियो, पेपर और कस्टम। ये फ्री में अवेलेबल है। आपको सिर्फ लॉगिन और लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा आपकी ईमेल आईडी से, और आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक ही लिमिटेशन है, जब आप फ्री में यूज़ करते हो तो आप सिर्फ एक समय पे 2 ही स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो और उसे ट्रैक कर सकते हो कि क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द स्ट्रेटेजी बिल्डर। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ऑप्स्ट्रा कैसे यूज़ करना है, जैसे मतलब आपको सब पता चल जाए कि आप इससे बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप खुद होके देख सकते हो, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम लोग निफ्टी में ट्राई कर रहे हैं तो निफ्टी लेंगे। यहाँ पे हम लेने वाले हैं ऑप्शंस फ्यूचर के जगह पे। अब जो एक्सपायरी हम सिलेक्ट करेंगे ना, वो हम करेंगे नेक्स्ट, मतलब जो वीकली एक्सपायरी है 24 सितंबर, उसे छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में, दैट इज़ 1 अक्टूबर 2020। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे आते हैं, दैट इज़ 11,500 का कॉल सी है ऑलरेडी। हमें क्या करना है, सेल करना है। कितनी क्वांटिटी, 1 लॉट। जो भी प्राइस है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपने कुछ अलग प्राइस पे किया है तो आप यहाँ जाके वो एडिट भी कर सकते हो। 161.35, अगर आपने 162 पे किया तो आप 162 ले सकते हो, नहीं तो 161 ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दिस इज ऐड पोजीशन। नाउ अब हमने 11,500 का एक लॉट सेल कर दिया। अब हमें क्या करना है, 11,500 का पुट, यहाँ पे प्राइस है 134.95, हम इसे भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब हम लोग करेंगे 11,600 का कॉल, यहाँ सिलेक्ट करना है कॉल। इसे क्या करना है, बाय, तो हम बाय पे प्रेस करेंगे एंड ऐड पोजीशन। अब हम लोग ऐड करेंगे 11,400 का पुट, ठीक है। इसे भी बाय करना है, 98.7 प्राइस पे चल रहा है, ऐड पोजीशन। तो आपकी जो भी आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है 1 अक्टूबर के एक्सपायरी के लिए कि हमने डिप्लॉय कर दिया, राइट। अब हम इसे देखते हैं। अगर आप नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ ऑप्शन चेन भी है फ्रेंड्स। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो जितने भी ऑप्शन चेन है आपके सामने आ जाएगी, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, उसका LTP लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितनी है, IV कितना है, डेल्टा कितना है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी बन गई। जितने भी हमने ऑर्डर लगाए ये हमारी स्ट्रेटेजी। आप इसको सेव भी कर सकते हो, यहाँ पे सेव स्ट्रेटेजी ऊपर आप देखोगे तो यू कैन सी देयर इज़ अ सेव स्ट्रेटेजी, और ये सेव हो जाएगी। और जैसे मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट करेगा तो आपको जितना प्रॉफिट लॉस है वो आपको यहाँ दिखेगा। अब देखो, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखेगी, आपको सबसे पहले देखना है कि आपने जो
11,500 कॉल और 500 पुट सेल किए हुए हैं, 11,600 कॉल और 400 पुट यहाँ पे बाय किया हुआ है, राइट। आयन बटरफ्लाई में हमेशा आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा, मतलब इस टाइप का, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो रेड जोन है ये आपका लॉस है, मतलब जब निफ्टी इस प्राइस के नीचे आएगा तो आपका लॉस स्टार्ट होगा और इसके नीचे आएगा तो आपका लॉस स्टार्ट होगा। बट ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ जो बना हुआ है वो है एक्सपायरी का, मतलब कल अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए तो आपको लॉस इतना होगा, वो नहीं है। आप देखो इसको, चीज़ को समझो, ये एक्सपायरी कौन सी है, 1 अक्टूबर की, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को अगर निफ्टी 11,500 पे ही क्लोज हुआ तो आपको यहाँ प्रॉफिट दिख रहा होगा, कितना है, 6,656 कह रहा हूँ, तो लगभग इसी के आसपास प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हुआ। तो आप देखना इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, नियर अबाउट 19% प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपका वो है 7,106, आपको 7,000 के आसपास वहाँ पे प्रॉफिट होगा। इट इज़ नियर अबाउट 15% रिटर्न ऑफ द डिप्लॉयड अमाउंट। अब यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना है, वो है आपका -319 रुपीज़। मतलब आप अगर ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है, मतलब अगर आप फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हो रहा था तभी आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते, या फिर मंडे को भी आप सही स्ट्राइक प्राइस देख के अगर आप इसे डिप्लॉय करोगे, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है इस स्ट्रेटेजी में वो होगा -300 रुपीज़। मतलब 300 रुपये के ऊपर आपको लॉस नहीं हो सकता इस स्ट्रेटेजी में कोई भी हाल में। यहाँ से मार्केट 12,000 चला जाए या 12,500 चला जाए, या आप देख सकते हो इवन 13,000 भी मार्केट चला जाए, या फिर आप 10,000 आ जाए, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 300 रुपये, 319 रुपये के ऊपर नहीं होने वाला। अगर मार्केट एक्सपायर 11,500 के आसपास हो जाता है तो आपको नियर अबाउट 6,000 का प्रॉफिट है। अगर मार्केट 11,550 या 60 पे क्लोज हो जाएगा 1 अक्टूबर को, तो आपको 4,000 या 5,000 के आसपास प्रॉफिट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट कम होते जाएगा और यहाँ से आपका लॉस स्टार्ट होगा, जो भी लॉस है आपका, ठीक है। तो अभी ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बेसिकली ये दोनों पॉइंट है ब्रेक इवन। इसके बीच में अगर मार्केट रहा तो आपका प्रॉफिट है, इसके बाहर अगर एक्सपायर हुआ तो आपका लॉस है। और ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखते हैं, आप देख सकते हो कि जो क्रेडिट है, क्योंकि हमने सेल किया हुआ है और हमने OTM बाय की हुई है, तो आपको क्रेडिट में स्ट्रेटेजी बनेगी, दैट इज 7,181। और जो आपकी एस्टिमेटेड मार्जिन है ये शो कर रहा है 45,000, बट आप जीरोधा में अगर इसे डिप्लॉय करोगे तो आपको नियर अबाउट, स्टार्टिंग में आपको 50-60,000 चाहिए अकाउंट में, बट अब जब डिप्लॉय करोगे तो आपकी जो अमाउंट वहाँ पे इंगेज होगी वो नियर अबाउट 40,000 के आसपास होने वाली है। 45,000 भी नहीं इंगेज होता है, बेसिकली इट्स चेंजिंग, बट नियर अबाउट 40 to 45,000 के बीच में ये स्ट्रेटेजी आपकी आराम से बन जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो कितना है। आपकी रिस्क 1 पॉइंट की है तो आपका रिवॉर्ड हो गया 22.28 पॉइंट्स, लगभग 1:22 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये स्ट्रेटेजी बनेगी। तो अगर फ्रेंड्स आपने ऐसी स्ट्रेटेजी डाली कि जिसमें मैक्सिमम लॉस आपका 300 रुपये होने वाला है, अगर मार्केट यहीं पे कहीं तो भी एक्सपायर हो गया इन दिस रेंज 11,400 to 11,600, राइट, ये आपके ब्रेक इवन है। ये जो प्राइस है इट इज़ 11,405 और ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 11,595। अगर मार्केट इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस के बीच में क्लोज हुआ तो आपको ये नियर अबाउट 4,000 to 7,000 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाहर कितना भी गया तो आपका लॉस जो है वो 300 रुपये के ऊपर लॉस है नहीं। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच इज़ हैविंग द ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और ये हमेशा आप देखो, अब मंडे को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस कुछ बदल जाएंगे। कभी कभी जो लोग बात करते हैं कि ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी की, ये ऐसे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कभी लॉस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो फ्रेंड्स क्या है ना, ये आयन बटरफ्लाई ही कभी कभी ऐसे बन जाती है कि आपको जो -319 रुपीज़ लॉस दिख रहा है ये आपको दिखेगा 0,
मतलब ये स्ट्रैटेजी ऐसे बन जाती है कि आपका लॉस उसमें होना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए मार्केट में, कहीं भी मार्केट चला जाए, अगर इस रेंज के बीच में क्लोज हुआ तो आपको प्रॉफिट तो है ही, अगर इसके बाहर भी चला गया तो आपको 0 रुपीज़ लॉस होगा। बट वो जो समय होता है, वो जो टाइम होता है, वो बहुत कम समय पे ऐसी वो वक्त आता है। अब आप दिन भर तो मार्केट में बैठ के चेक नहीं करोगे आयन बटरफ्लाई कब ऐसे समय पे बनेगी, कब ऐसे समय पे बनेगी कि मुझे ज़ीरो लॉस हो। तो ऐसे बहुत कम समय आते हैं। और प्रैक्टिकली फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, ये बनाना बहुत नामुमकिन है कि आपको ज़ीरो लॉस हो, कुछ ना कुछ तो लॉस वहाँ पे आपको दिखेगा। बट इवन आप कंपेयर करो कि 7100 प्रॉफिट के सामने ये 300 रुपये जो है वो बहुत ही कम रिस्क है। मतलब वो नियर अबाउट ज़ीरो ही हम कहेंगे कि उतना ही लॉस है। मतलब ये 300 रुपये, और जब आप ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे तो आपका जो ब्रोकरेज लगेगा 150-200 रुपये, उतने ही मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप मान लो कि ये 10 लॉट में करते हो, 10 लॉट आपने सेल कर दिए 11,500 कॉल पुट, और आपने बाय कर लिया 10-10 लॉट, तो आपका जो मार्जिन लगने वाला है वो 40,000 एक लॉट में लगेगा। तो 40,000 इंटू 10, तो दैट मार्जिन इज़ रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट अराउंड 4,50,000। तो 4-4.5 लाख में ये स्ट्रेटेजी बनेगी, और जो आपकी रिस्क है मैक्सिमम वो होगी वहाँ पे 3,000 के आसपास। बट जो प्रॉफिट है वो बनेगा आपका नियर अबाउट 70,000। बट होता क्या है फ्रेंड्स, मार्केट विद इन, मतलब अभी 1 अक्टूबर का 8 से 10 दिन बाद है, तो 8-10 दिन के बाद इसी रेंज में रहना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी इज ओनली अराउंड 20%, राइट। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये मुश्किल है। देखो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ना, आप करो, डिप्लॉय करो, ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बट मैं आपको हमेशा जो भी मेरे वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ कि इस जोन में रहना थोड़ा सा यानी बहुत मुश्किल है। तो शायद आपको ये लॉस देखना पड़े, बट अगर इस जोन में रह गया तो आपको ये प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। और फ्रेंड्स क्या होता है ना, कभी कभी ये स्ट्रैटेजी ऐसे बनती है कि कुछ लॉस होता ही नहीं है, तो ऐसे समय पे तो बिल्कुल मैं अपने 40,000 रुपये, आपके 40,000 रुपीज़ तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर उसमें आ गया 20% प्रोबेबिलिटी में भी, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ना भी रहे तो आपको कोई लॉस होना नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आयन बटरफ्लाई। अब फ्रेंड्स ये तो बनी बात कि ये वीकली ऑप्शंस में क्या कोई और एक्सपायरी में से ट्राई नहीं कर सकते? बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कैसे होता है। आप इसे रिसेट कर दो, ठीक है। अब जो एक्सपायरी हम लेने वाले हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हम लेते हैं मंथली एक्सपायरी जो अक्टूबर मंथ की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे 29 अक्टूबर। सेम वही चीज़ें करेंगे कि आपको क्या करना है, 11,500 का पुट क्या करना है, सेल करना है 1 लॉट। इसको ऐड पोजीशन। अब आपको 11,500 का जो कॉल है वो 1 लॉट सेल करना है। 11,500 का कॉल आपने सेल किया। अब आपको 11,600 का कॉल जो है वो करना है बाय। तो आप इसको याद रखना है, 11,000 सेम एक्सपायरी, हाँ, इसको हमने किया ऐड। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 11,400 का पुट, इसे भी हमें बाय करना है। तो ये हो गया बाय 1 लॉट, और ये हो गया बाय। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ग्राफ कैसे बना। देखो मैंने आपको बताया था कि आयन काउंटर का आयन बटरफ्लाई हमेशा ऐसे ग्राफ बनता है। देखो अगर मार्केट 29 अक्टूबर को एक्सपायर इसी जगह पे होता है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट बनेगा नियर अबाउट 6,885, राइट। और आपकी जो मैक्सिमम रिस्क है वो रहेगी 540 रुपीज़। अगर आप इसी स्ट्राइक प्राइस पे ये सारी चीज़ें, देखो बहुत लोग बताते हैं कि ऐसा है, बट आपको ये स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। मतलब अगर आपको ये लाइव मार्केट में ट्राई करना है और आपको देखना है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, अगर ये 2,000 रुपये या 1,500 रुपये वगैरह ऐसा आता है तो आप ये डिप्लॉय नहीं करोगे। आप उस समय पे जब आपको अप्लाई करना है, आप ये जाके यहाँ पे चेक करोगे। और आपको ये भी देखना है, क्योंकि जो सेम प्राइस पे अगर आप करोगे तो वही प्राइस आप डाल के देखना, और फिर आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, और उसी समय पे आपको तुरंत ये जाके डिप्लॉय करना है, ठीक है।
तो मैक्सिमम लॉस जो है वो 540 रुपीज़ है और प्रॉफिट जो है वो 6880, मतलब लगभग 7000 के आसपास है। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड बन के आ रहा है वो है 1:12.75, मतलब 1:13 या 1:12 भी कंसिडर कर सकते हैं, इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑप्शन में। इसका जो ब्रेक इवन है वो सेम है 11,400 to 11,600। अगर मार्केट इसके बीच में क्लोज होता है तो दिस विल बी योर प्रॉफिट अराउंड। अगर इसके बाहर चला जाता है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इससे बड़ा लॉस आपको नहीं होने वाला के बारे में। फ्रेंड्स और एक बात याद रखना है कि जब आप ये दो ऑप्शंस, मतलब ये जो 11,500 कॉल और 11,500 पुट, ये दोनों जब सेल करोगे, अगर आपको एक्चुअल में स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है तो आप ये पहले दोनों सेल मत करना, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, जब आप सेल करते हो नॉर्मल में तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है एक लॉट सेल करने के लिए 1 to 1.5 लाख के आसपास होती है। तो कभी भी आपने ये 2 लॉट पहले बाय करना है और उसके बाद में ये 2 लॉट सेल करना है। आप बाय पहले करोगे दोनों और बाद में सेल करोगे दोनों, उससे क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में 50 या 60,000 भी है तो आप ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर पाओगे। लेकिन आपने अगर पहले सेल करने की कोशिश की और बाद में बाय, तो पहले ये सेल होगा ही नहीं। अगर आपके अकाउंट में 1.5 लाख है तो एक लॉट सेल हो जाएगा और दूसरा लॉट सेल होगा नहीं, या फिर बाय भी नहीं होगा, क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी एंगेज हो चुकी है। तो इसीलिए आप जब मतलब ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे, कभी भी कोई भी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय करना है तो पहले बाइंग साइड जितने भी ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद में आपको जो सेलिंग के ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट करना है, मतलब आपको मार्जिन का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आयन बटरफ्लाई। अगर मैंने जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो आपको पसंद आई है और जो भी प्रैक्टिकल थिंग्स आपको बताया वो पसंद आए होंगे, तो फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे एजुकेशनल कॉल्स या फिर जो बहुत सारे चार्ट जो होते हैं मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहाँ से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।